चारों वेदों का सारांश गीता। वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 में कहा है, कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो अवतार लेकर आता है, कोई निराकार बताता है वो साकार है या निराकार है, कैसे आता है कैसे जाता है, इसकी खबर तत्वदर्शी संत से पूछो। क्या कह रहे हैं परमात्मा? यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में लिखा है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, वो कैसे आता है, वो कैसे जाता है, वो कैसे मिलता है, इसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से बाखबर से पूछो। क्यों भाई? तत्वदर्शी संत कोई भगवान से बड़ा है क्या? कोई परमात्मा से बड़ा हो गया क्या? जो जानकारी परमात्मा खुद आके नहीं दे रहा, वो जानकारी कोई बाखबर देगा, कोई तत्वदर्शी संत देगा। वो तत्वदर्शी संत भगवान से भी बड़ा है क्या? हाँ, वो तत्वदर्शी संत भगवान से भी बड़ा है। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार। ये थोड़ा सोच विचार कर, दिमाग पे जोर डाल। गुरु भगवान से बड़ा कैसे होता है? गुरु और भगवान दोनों एक ही होते हैं, लेकिन यह वाणी में कहा गया है कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, तो वाणी भी झूठी नहीं है। अब गुरु भगवान से बड़ा कैसे है? जैसे वर्तमान में हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी, और भगवान जैसे हम लोग मानते हैं दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को, तो वर्तमान में हमारे गुरु जी दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर से बड़े हैं। कैसे हैं? हैं तो हमारे गुरु जी खुद कबीर जी हैं, लेकिन कैसे बड़े हैं? गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार। निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विरोध। और बिन साहिब सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। वो कबीर परमात्मा जो सतलोक में बैठा हुआ है, असंख्य ब्रह्मांडों के सिंहासन पर, तकत पर, सहशरीर साकार, वो वहां पर निर्गुण रूप में रहता है। निर्गुण रूप में यानी हम 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को वो परमात्मा सतलोक में बैठ के कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी। जैसा हमने जो कर्म किया है, केवल उसी अनुसार हमारे को उसका परिणाम देगा, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, उसके अलावा शतलोक में बैठा हुआ निर्गुण परमात्मा कबीर हमें कुछ नहीं दे सकता। लेकिन जब वही निर्गुण रूप में सतलोक में बैठा हुआ कबीर भगवान सरगुण रूप धारण करके, संत रूप धारण करके, सतगुरु का रूप धारण करके, तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके, अपने तेज पुंज वाले तेजोमय शरीर को हल्का करके एक मानव शरीर में जब यहां धरती पे प्रकट होता है, गुरु बन के ज्ञान देता है, उस समय वो परमात्मा हमारी किस्मत से अधिक हमें देता है। जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भी परमात्मा हमें देता है। हमारे भाग्य में नहीं है और हमें आवश्यकता है, वो भी परमात्मा देता है। हमारे भाग्य में दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, अकाल मृत्यु है, परमात्मा उनको भी काट देता है, क्योंकि वो सरगुण रूप में धरती पे आ गया। इसलिए उस सरगुण रूप परमात्मा को निर्गुण रूप में बैठे हुए परमात्मा से बड़ा बताया गया है कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, और गुरु भजे हुए पार। जिस प्रकार गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि आसमान में बादल हैं और बादलों में पानी है, लेकिन बादल में जो पानी है वो निर्गुण रूप में है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे लिए वो कब काम का होगा? जब बादलों से, बरसात के माध्यम से वो पानी धरती पे आएगा, जोहड़ भरेंगे, तालाब भरेंगे, हमारी फसल में पानी जाएगा, हम पिएंगे, तो वो पानी हमारे काम आया, हमारी जान बची, हमारे पशुओं ने पिया, हमने खेती की। तो वो पानी निर्गुण रूप में तो बादलों में था, जो हमारे किसी काम का नहीं था। इसी प्रकार जो कबीर परमात्मा सतलोक में बैठा निर्गुण रूप में, वो हमारे किसी काम का नहीं है। जब वो पानी नीचे आया धरती पर बरसात के रूप में, तो हमारे काम आया। तो जब वो निर्गुण परमात्मा अपना सरगुण रूप धारण करके सतगुरु रूप में जब धरती पे आया, हमें ज्ञान दिया, हमें आशीर्वाद दिया, हमें दीक्षा दी, हमारे संस्कारों को काटा, हमें आगे का मार्गदर्शन दिया, तो वो परमात्मा हमारे लिए अमृत के समान हो गया। इसलिए कहा गया है
यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, इसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। क्यों? क्योंकि तत्वदर्शी संत की भूमिका वो कबीर परमात्मा खुद ही करने के लिए धरती पे सरगुण रूप में आता है। अन्यथा उस कबीर भगवान की जानकारी यहां का कोई प्राणी नहीं दे सकता। इसलिए सतगुरु स्वयं कबीर परमात्मा ही होता है, कबीर भगवान ही होता है। और ये सारी बातें गुरुदेव के ज्ञान आधार से समझ के हमने केवल अपने गुरु जी को ही कबीर परमात्मा मान के पूजना होता है। हमने उस नकली दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो को नहीं पूजना, गले में लॉकेट में नहीं डालना, अपने घर के दरबार में नहीं रखना, घर की दीवारों पे नहीं टांगना। ना हमने जून के महीने में उस दाढ़ी मूछ वाले निर्गुण कबीर भगवान का, जो कि एक मुर्दा है, बेजुबान है, हमने उसका कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाना। क्योंकि वो फोटो है, वो मुर्दा है, वो निर्गुण है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं धरती पे प्रकट हैं, सरगुण हैं, हमें सारा लाभ दे रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, हमारे संकटों से हमारी वो रक्षा कर रहा है। तो वो हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। इसलिए हमने एकमात्र जयकारा केवल अपने गुरु जी का लगाना है, एकमात्र दंडवत केवल अपने गुरु जी को करना है, जय जयकार केवल अपने गुरु जी की करनी है। उस निर्गुण रूप में, उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर की, वो चाहे फोटो के रूप में हो, चाहे वो सतलोक में बैठा हो, हमने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना है। इसलिए कहा है यजुर्वेद में कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, उसकी जानकारी को तत्वदर्शी संत देगा। क्यों? क्योंकि तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं वो कबीर भगवान ही निभाता है। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।